हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का एस्ट्रिंजिन एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से ड्रग होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, बाकी उसका सब कुछ हम पूरी फार्माकोग्नोसी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी कि एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स जो भी होते हैं, आज उसके सभी ड्रग हम इसी वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। चलो तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एस्ट्रिंजेंट ड्रग यानी कि एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। यह ड्रग ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग रक्त के सिकुड़ने तथा शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा रक्त के स्राव को रोकने या सुखाने के लिए किया जाता है। यानी कि एस्ट्रिंजेंट ड्रग का जो उपयोग करते हैं हम, वो यानी कि हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको सिकोड़ने के लिए, उसके स्राव को रोकने के लिए हम किस ड्रग का उपयोग करते हैं? एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स का हम यूज करते हैं। शब्द रक्त स्तमक एक लैटिन शब्द है जो कि एस्ट्रिंग्री शब्द से लिया गया है। यानी कि रक्त स्तमक एस्ट्रिंजेंट ड्रग जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? एड एस्ट्रिंग्री शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जल्दी से चिपकने वाला। यानी कि रक्त स्तमक का अर्थ होता है जल्दी से चिपकने वाला। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं। इसमें हम मेनली दो ड्रग पढ़ने वाले हैं, एक पेल कटेचु और ब्लैक कटेचु, यानी कि पीला कत्था और काला कत्था। तो सबसे पहले हम पीला कत्था देख लेते हैं, इसका इंट्रो जान लेते हैं और इसकी पूरी फार्माकोग्नोसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पेल कटेचु यानी कि पीला कत्था एक गहरे या हल्के भूरे रंग की क्यूब के रूप में तथा हल्के चूर्ण के रूप में भी पाया जाता है। जो पीला चूना होता है, पीला कत्था होता है, वो गहरे या हल्के भूरे रंग के रूप में या चूर्ण के रूप में भी हमें पाया जाता है। सिनोनियम, इसे हम और अन्य किस नाम से जानते हैं, वो अब हम वो देख लेते हैं। सिनोनियम यानी कि इसका समानार्थी नाम क्या होता है? इसे पीला कत्था, टेराजोपनिका कत्था आदि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसे हम किस किस नाम से जानते हैं? एक तो पीला कत्था, टेराजोपनिका या खाली कत्था के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? यानी कि यह हमें कहाँ से प्राप्त, प्लांट के कौन से भाग से प्राप्त होता है, वो हम देख लेते हैं। पीला कत्था रॉक्सबर्ग की पत्तियों व शाखाओं के रस से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो पीला कत्था होता है, पेल कटेचु होता है, वो रॉक्सबर्ग नामक पेड़ की पत्तियों से प्राप्त रस, उसकी पत्तियों और शाखाओं से जो रस निकलता है, उससे पीला चूना प्राप्त किया जाता है। फैमिली है, कौन सी फैमिली से संबंधित होता है? पीला कत्था लोरिएसी कुल से संबंधित होता है। यानी कि जो इसकी फैमिली होती है वो लोरिएसी होती है। ज्योग्राफिकल सोर्स यानी कि ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होते हैं? ये हमें किस स्थान से आसानी से मिल सकता है या प्राप्त हो सकता है, वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल सोर्सेज के अंदर। तो वो हम देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ से आसानी से प्राप्त हो सकता है। यह पौधा एक चढ़ाई वाली झाड़ी है और यह मलाया द्वीप समूह के लिए स्वदेशी पौधा है। यानी कि यह पौधा एक चढ़ाई वाली झाड़ी है जो ज़्यादातर चढ़ाई पर पाई जाती है। यह मलाया द्वीप समूह यानी कि मलाया द्वीप समूह जो है, उसके लिए यह स्वदेशी पेड़ यानी कि पेड़ है। ये वहाँ का, उस देश का स्वदेशी पेड़ है, पौधा है। और बड़े पैमाने पर सिंगापुर के साथ साथ, यानी कि यह हमें बड़े पैमाने पर कहाँ पाया जाता है? सिंगापुर, और उसके साथ साथ ब्रिटिश, उत्तर कोरिया और द्वीप समूह के अन्य द्वीपों के बीच छोटे द्वीपों पर पाया जाता है। यानी कि छोटे द्वीपों पर ये हमें पाया जाता है। कहाँ से? सिंगापुर के अलावा हमें ब्रिटिश, उत्तर कोरिया और द्वीप समूह के अन्य छोटे द्वीपों पर ये हमें पाया जाता है, या इसकी खेती वहाँ पर की जाती है। यह औषधि 18वीं शताब्दी के
अंत में यूरोप में पेश की गई थी। यानी कि जो ये कटेचु है, पीला कत्था है, ये हमें कहाँ पर 18वीं शताब्दी में यूरोप में पेश की गई थी। लेकिन शायद भारत में इसका इस्तेमाल आदिम युग से, यानी कि बहुत ही जो आदि मानव काल है, जो तब से ही इसका भारत में उपयोग किया जा रहा है। तो यानी कि इसमें क्या बताया गया है, यह औषधि 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में पेश की गई थी, लेकिन शायद भारत में इसका उपयोग आदिम युग यानी कि आदि मानव के युग से के दौरान सुपारी के साथ जमाने में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग सुपारी के साथ किया जाता है, चूने का। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसके, वो हम देख लेते हैं। कलर, यानी कि इसका रंग कैसा होता है, यह इसका रंग गहरा लाल या भूरा होता है। जो पेल कटेचु होता है वो गहरा लाल रंग का होगा या भूरे रंग का होगा, जो पीला चूना होता है। ओडर, इसकी गंध कैसी होती है, यह गंधहीन होता है, यानी कि इसमें कोई गंध ही नहीं होती है। टेस्ट, इसका टेस्ट यानी कि इसका स्वाद कैसा होता है, यह पहले स्वाद में कड़वा लगता है, फिर स्तंभक यानी कि चिपकने वाला प्रतीत होता है, दिखाई देता है, परंतु इसके पश्चात यह मीठा लगता है और स्तंभक के बाद यह हमें मीठा लगता है। साइज इसका कैसा होता है, यह लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। सरफेस, इसकी आकृति कैसी होती है, यह आयताकार आकार में होता है, यानी कि जो पेल का टैचू होता है वो हमें आयताकार आकार में मिलता है या पाया जाता है। केमिकल कांस्टेंट, यानी कि इसमें कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें जो केमिकल कांस्टेंट होते हैं, इसमें हमें मुख्य रूप से कटेचुटेनिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इसमें हमें मुख्य रूप से 2 केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो कटेचिन होता है, एक तो इसमें हमें कटेचिन पाया जाता है, एक कटेचुटेनिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ये 2 केमिकल कांस्टेंट हमें इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यूजेस, अब हम इसके उपयोग देख लेते हैं कि ये हमें इसका उपयोग क्या क्या होते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यूजेस, यानी कि इसके यूज जो होते हैं, पौधे के पूरे भाग में स्तंभक गुण पाए जाते हैं, यानी कि पौधे का जो, इस पौधे के जो भी गुण होते हैं वो पूरे स्तंभक के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि पूरा पौधा चिपकने का गुण रखता है। भारत में काफी लंबे समय से यह त्वचा के लोशन के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी कि भारत में हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, भारत में इसका उपयोग त्वचा लोशन यानी कि बॉडी लोशन के रूप में किया जा रहा है। पुराना मलेशिया में भी इसका उपयोग, मलेशिया में भी पुराने समय से जलने के लोशन के रूप में किया जा रहा है, यानी कि पुराना मलेशिया में भी इसका उपयोग लोशन जलने पर लोशन के रूप में किया जाता है, यानी कि जलने पर लोशन के रूप में किया जाता है। भारत व मलाया में यह सामान्य रूप से पेचिस व कब्ज के उपचार तथा गले के संक्रमण, यानी कि गले में जो संक्रमण होता है, यानी कि कोई इन्फेक्शन गले में हो जाता है, कुल्ले या गरारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि गले के संक्रमण या कब्ज के रूप में इसका उपयोग कैसे करते हैं हम, कुल्ले करते हैं या इसके हम गरारे करते हैं, उसके रूप में भी हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या जो हम पढ़ा रहे हैं टोटल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए चैप्टर वाइज, तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करके आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट की पीडीएफ सेंड की हुई है, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक कटैचू, यानी कि अब हम ब्लैक कटैचू इसका नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं। ब्लैक कटैचू होता क्या है, ब्लैक कटैचू जो होता है काला कत्था होता है, यानी कि इसे हम किस रूप से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, काला कत्था के नाम से। पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन में होता क्या है। काला कत्था
काले चमकदार केक, यानी कि या तो एक काले चमकदार केक या इसके टुकड़े के रूप में, काला कत्था जो है हमें काले चमकदार केक या इसके टुकड़े के रूप में मिलता है। यह बाजार में, काला कत्था जो होता है वह बाजार में हमें कत्था 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 के नाम से भी मिल जाता है। यह पतझड़ी पौधों के रूप में उगता है, यानी कि यह हमें बाजार में कत्था के नाम से भी मिल जाता है। यह पतझड़ी पौधों, जिस पर पत्ते नहीं होते, उन पौधों के रूप में इसकी हम खेती करते हैं या इसे उगाया जाता है। जिनकी ऊंचाई, इन पौधों की ऊंचाई जब कम से कम कितनी होती है, जिनकी ऊंचाई 9 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इनके पौधों की ऊंचाई कितनी होती है, 9 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पौधे में छोटे कांटे होते हैं, यानी कि छोटे आकार के कांटे पाए जाते हैं। इसमें हमें छोटे आकार के कांटे पाए जाते हैं तथा द्विआधारी पत्तियों के रूप में 50 जोड़ी पंख के समान उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें जो होते हैं, जो द्विआधारी पत्तियां होती हैं उसमें 50 जोड़ी पंख के समान पंक्तियां पाई जाती हैं पेल कटैचू के पौधे में, ये सॉरी पेल नहीं, ब्लैक कटैचू के पौधे में। सिनोनियम, यानी कि इसका सिनोनियम क्या होता है, अब हम इसका सिनोनियम देख लेते हैं। हम इसे और किस अन्य नाम से हम इसे जानते हैं, इसे हम और अन्य नाम से किस अन्य नाम से जानते हैं, इसे और अन्य नाम जैसे कत्था, कटैचू निगम, केसू, पेरू कत्था आदि के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि इसे हम किस नाम से जानते हैं ज़्यादातर, इसे हम या तो कत्था के नाम से जानते हैं या कटैचू निगम के नाम से जानते हैं, केसू के नाम से जानते हैं या पेरू कत्था के नाम से हम इसे जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स, इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं वो हम अब देख लेते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि हमें पेड़ के किस भाग से आसानी से प्राप्त होता है। काला कत्था पेड़ के शुष्क जलीय रस से तथा लकड़ी के ठोस भाग से प्राप्त होता है। यानी कि काला कत्था जो होता है हमें पेड़ के या पौधे के शुष्क जलीय रस तथा लकड़ी के ठोस भाग से प्राप्त होता है। फैमिली, अब इसकी हम फैमिली देख लेते हैं, कौन सी फैमिली से संबंधित होता है। यह जो ब्लैक कटैचू होता है वह लेग्यूमिनेसी, यानी कि लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो लिंग्यूमिनोसा फैमिली से संबंधित होता है। तो इसकी जो फैमिली होती है वो लिंग्यूमिनोसा होती है। ज्योग्राफिकल सोर्सेज का क्या होता है, यानी कि यह हमें आसानी से किस स्थान से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, इसके अलावा यह म्यांमार में भी पाया जाता है। यानी कि जो काला चूना होता है यह काला कत्था होता है, यह हमें भारत में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा यह हमें म्यांमार में भी आसानी से मिल सकता है या पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी कर लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सा होता है। कलर इसका कैसा होता है, इसका कलर यह काला होता है, यानी कि यह काला चूना है तो काला ही इसका रंग होगा, यानी कि यह काला होता है, इसका यह रंग में काला होता है और चमकदार होता है। यानी कि जो ब्लैक कटैचू होता है वह रंग में काला और चमकदार होता है। ओडर, यानी कि इसमें गंध कैसी होती है, यह गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होती है, यानी कि यह गंधहीन होता है और इसमें कोई गंध नहीं होती है। टेस्ट, इसका स्वाद कैसा होता है, यह स्वाद में शुरू में कड़वा व बाद में स्टमक जैसा लगता है। यानी कि स्वाद में शुरू में तो जो ब्लैक कटैचू होगा, काला चूना होगा, वह शुरू में तो हमें कड़वा लगेगा और बाद में ठंडक महसूस करेगा, यानी कि स्टमक के रूप में चिपकने वाले के रूप में हमें महसूस होगा या इसका स्वाद हमें उस तरीके का लगेगा। साइज, इसका साइज कैसा होता है, यानी कि यह अनियमित आकार का होता है, इसका कोई साइज नहीं होता है। सरफेस, इसकी सरफेस कैसी होती है, इसकी जो बाहरी सतह होती है वह खुरदुरी होती है। जो इसकी बाहरी सतह होती है वह कैसी होती है, इसकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है। केमिकल कांस्टेंट, इसमें कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट हमें पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं।
यानी कि इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है, कटेचिन पाया जाता है, फ्लोबाटेनिन होता है, गोंद आदि केमिकल कांस्टेंट हमें इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन से मिलते हैं? एक तो हमें इसमें टैनिक एसिड मिलता है, टैनिक एसिड, कटेचिन, फ्लो फ्लोबाटेनिन नामक केमिकल कांस्टेंट हमें इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसे हम मुख्य रूप से दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो ब्लैक कैटेचू होता है इसे हम मुख्य रूप से दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। नंबर एक जो होता है वो क्या होता है? आंतरिक उपयोग, यानी कि इसका हम इंटरनल उपयोग कर सकते हैं। इसे हम आंतरिक उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसके शीतलन व पाचक गुण होने के कारण आहार नाल में संक्रमण होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम? इसके शीतलन व पाचक गुण होने के, यानी कि इसका ठंडक पहुंचाने वाला और पाचक गुण पर जो हमारा फूड डाइजेस्ट कराते हैं उसका गुण होने के कारण इसका उपयोग जब आहार नाल में हमारे पेट में या आहार नाल में संक्रमण हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उस संक्रमण को ठीक करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह मुकाबले मसूड़ों को सामान्य अवस्था में रखता है। यानी कि क्या होता है? ये जो होता है, जो ब्लैक कटोचू होता है, यह मसूड़ों को सामान्य अवस्था में रखता है। यह मसूड़ों को बिल्कुल एकदम सामान्य अवस्था में रखता है। यह खराब नहीं होने देता हमारे मसूड़ों को। यह खांसी व कब्ज में भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि किया जाता है या होता है। इसका उपयोग कैसे? जब खांसी हो तब, और कब्ज में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर दो, इसका उपयोग हम बाहरी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक्सटर्नल यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं इसका, वो हम देख लेते हैं। यह स्तमक के रूप में भी प्रयोग होता है। यानी कि शांति वाला जो पदार्थ, शांतिकारक जो पदार्थ होते हैं उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह मुंह में छालों व जलने व त्वचा संबंधी रोगों तथा अन्य उत्पादों में भी उपयोग किया जाता है। यह मुंह में जब छाले पड़ जाते हैं तब उपयोग किया जाता है, जल जाता है तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। त्वचा संबंधी, यानी त्वचा पर कोई दाग खाद खुजली या किसी त्वचा पर कोई अन्य रोग हो जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अन्य उत्पादों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि कोई अदर ड्रग बनाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं ब्लैक कैटेचू का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पूरा एस्ट्रिंजेंट ड्रग्स खत्म कर लिया, यानी कि पूरा टॉपिक आज हमने इसी वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।